परमेश्वर पिता धन्यवाद यीशु, तू महान है, तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनने आए हैं, तेरे वचन को सुनने बैठे हैं प्रभु, हमें अगुवाई कर हमारे जीवन के अंदर प्रभु, सहायता कर ताकि ये वचन प्रभु 100 गुना फलदायक होने दे। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन पूरे संसार में पुनरुत्थान का दिन मनाया जाता है। लोग ये कहते हैं, लोगों का ये मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को कलवरी क्रूज के ऊपर बलिदान दिया गया और आज के दिन रेजरेक्शन डे में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से फिर से जी उठा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि क्या बाइबल में दिन, तारीख, ये सारी चीजें लिखी नहीं है तो हमें ये दिन को मनाना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं उन बातों के ऊपर आर्ग्यू नहीं करता, मैं उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। कौन से दिन जी उठा, कब जी उठा, ये मुझे जरूरी नहीं है। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमारे जीवन के अंदर कार्य किया है। ब्रदर बैठ जाओ। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया है। हालेलुया। तो आज जिस विषय में, जिस बारे में मैं कहना चाहता हूं वो है वो जी उठा। जोर से कहे, वो जी उठा। He is risen। हालेलुया। वो मुर्दा नहीं है, वो जी उठा है। मैन, शैतान ने सोचा कि इसको मैं खत्म कर दूंगा, ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो मुर्दों में से फिर से जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो इंसान बनकर इस धरती पर आया, इंसान बनकर मरा, लेकिन खुदा बनकर जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है। आज हमारा किसी मुर्दे परमेश्वर की हम सेवा नहीं करते हैं, लेकिन हम जी उठने वाले खुदा यीशु मसीह की सेवा करते हैं। हम उसके पीछे जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उस दौर की ओर जाएंगे। लूका का 24वां अध्याय 1 से 7 को हम पढ़ेंगे कि लूका का 24वां अध्याय वचन 1 से 7। बाजू उसके भी बाजू। हेलो चेक। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयारी की थी लेकर कब्र पर आई। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कलवरी क्रूज के ऊपर मारे गए और उसके बाद उन्हें कब्र में रखा गया। और कब्र में रखने के बाद कुछ स्त्रियां सुगंधित वस्तु लेकर यीशु मसीह के पास, उसके कब्र के पास वो पहुंची। और उसके कब्र के पास पहुंचकर क्या होता है? और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई। भीतर जाकर प्रभु की यीशु की लाश, लोथ या उसका शव ना पाया। तो भीतर कौन था? जब वे इस बात से भौचक्का हो रही थी, तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा। तो बाइबल क्या बताती है कि 2 स्वर्गदूत कब्र की ओर थे और 2 स्वर्गदूत को देखकर ये स्त्रियों ने अपना मुंह को नीचे कर दिया, मुंह को झुका दिया। और वो 2 स्वर्गदूत ने क्या कहा उनसे? तुम जीवते को मरे हुओं में क्या ढूंढती हो? तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। परंतु क्या हुआ है? मैं आज आपसे एक उत्साहित बात कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जी उठा है। हालेलुया। हमारे पापों के लिए वो मरा और वो जी उठा है। हालेलुया। हम सबके पापों के लिए एक बलिदान होना जरूरी था। वो निष्पाप था, उससे कोई पाप नहीं किया था। और वो कोई पाप ना करने वाला पुरुष, वो मेमना, वो बलिदान हो गया। और वो बलिदान
होकर हमने जितने भी पाप किए हैं हमारे सारे पापों को धो दिया है। हालेलुया। आज जब हम उसकी ओर नजर लगाते हैं हमारे सारे पाप धुल चुके हैं यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से कहो हमारे सारे पाप धुल चुके हैं यीशु मसीह में। पुनरुत्थान कोई ईस्टर एग से रिलेटेड नहीं है। पुनरुत्थान कोई बनी से भी रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे लोग ईस्टर एग दे रहे एक दूसरे को, ईस्टर एग देते। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये कहां से आया। बनी दे रहे हैं, ये बनी है, वो है। तो ना ये ईस्टर एग से रिलेटेड है ना ये बनी से रिलेटेड है, लेकिन ये कहानी है खाली कब्र की। हालेलुया। कि वो कब्र खाली हो गई है और यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है। हालेलुया। पुनरुत्थान किसी ईस्टर एग से रिलेटेड नहीं है, पुनरुत्थान किसी बनी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पुनरुत्थान जिंदा खुदा यीशु मसीह से ताल्लुकात रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा यीशु मसीह से वो ताल्लुकात रखता है। पिता प्रियो, पुनरुत्थान की सामर्थ बहुत है। मैं आज एक कहानी आपको बताना चाहता हूं कि पुनरुत्थान में सामर्थ है। एक दूसरे से कहो पुनरुत्थान में सामर्थ है। उसके जी उठने में सामर्थ है। हालेलुया। और जब हम उस बात को सुनते हैं, जब हम उस बात को पढ़ेंगे, तब हमें समझेगा कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। लूका का 5वां अध्याय। एक बार यीशु मसीह शिमोन पतरस के नाव में आते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है शिमोन पतरस पूरी रात मेहनत करता है। पूरी रात उसने मेहनत की है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिली। क्या हुआ? एक भी मछली नहीं मिली। पूरी रात उसने मेहनत की है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिली। तब यीशु मसीह उसके नाव में आते हैं और यीशु मसीह कहते हैं चलो मछली पकड़ने नहीं चलते हैं। पढ़ो। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे जल में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन ने उसे उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, और कुछ भी नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूं। जब उन्होंने ऐसा किया, हाँ सुनो इधर ध्यान से, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उनके जाल क्या हुआ? उनके जालों को फटने लगे। एक दूसरे से बोलो फटने लगे। हालेलुया। उनके जाल फटने लगे। फिर इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगे। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यीशु मसीह पतरस के नाव में गया, शिमोन के नाव में गया, और उन्होंने मछली पकड़वाई। और जब शिमोन पतरस ने मछली को पकड़ा, उन्हें इतनी सारी मछलियां मिली कि उनके जाल क्या बोलता है? फट गए। उनके जाल फट गए। हालेलुया। कितनी बढ़िया कहानी है ना। और हम कितना खुश हो जाते हैं ये सुनकर कि परमेश्वर ने पतरस को कितनी सारी मछलियां दिलाई, कितनी बेहतरीन मछलियां दिलाई। कितना अच्छा कि 2 नाव आए और दोनों नाव भी डूबने लगे। इतने सारी मछलियां उनके पास आ गए। हम भी इसी में ही खुश हो जाते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये जांचते हैं कि आपका जाल सही है कि फट गया है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीष तो दे रहा है, लेकिन उसका जाल फटा हुआ है, इसलिए आशीष रहती नहीं है। वो मछलियां
जाल के अंदर आती है, लेकिन फटे हुए जाल के कारण वो निकल जाती है। आप कलीसिया में आते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आशीष दे रहा है, लेकिन तुम्हारा जाल फटा हुआ है, इसलिए तुम वो आशीष को ले नहीं पाते हो। हालेलुया। कुछ अलग सुन रहा है? आज तक सुना पतरस को इतने सारे आशीषें मिली, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि जांचो आपका जाल फटा हुआ है कि अच्छा है। आमीन। जब तक यीशु मसीह को आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते, जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, आपका जाल फटा हुआ ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसे कलवरी क्रूस पर लटकाया गया, 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठा। और यूहन्ना का 21वां अध्याय में हम आते हैं, देखो क्या लिखता है। यूहन्ना का 21वां अध्याय में सारी चीज वापस से हो रही है। पतरस पढ़ो। शमौन पतरस ने उनसे कहा, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। पहले भी ये पतरस मछली पकड़ने गया। हालेलुया। उसे बोलो कुछ मिला कि कुछ नहीं मिला? अरे पहले गया था तब मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला था। अभी फिर से यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे बलिदान हो गया है, सारा चीज हो गया। अब वो वापस से जा रहा है मछली पकड़ने के लिए। और मछली पकड़ने के बाद जाने के बाद क्या होता है? उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। दूसरे चेले लोग बोलते हैं हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े। हाँ, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। सेम हो रहा है। हालेलुया। उस वक्त भी कुछ ना पकड़ा, आज भी यीशु मसीह आया, मछली दिलवाया। अब पढ़ो आगे। भोर होते ही सुबह होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। हाँ। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हाँ। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उससे पूछा, यीशु ने पूछा तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए? उसने उत्तर दिया नहीं है। फिर उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला। हाँ। और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। अच्छा, उस वक्त भी उन्होंने जाल डाला और यीशु मसीह ने मछली दिलवाया कि नहीं? हाँ या ना? अभी भी उन्होंने जाल डाला, यीशु मसीह ने मछली दिलवाया कि नहीं? आगे पढ़ो। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। हाँ। क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। अच्छा, एक बात समझो, यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस के ऊपर मरा तो उसने एक शब्द कहा, सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। आदन के बगीचे में जब आदम और हव्वा रहते थे, परमेश्वर उनकी सारी जरूरत पूरा करता था। हालेलुया। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको आदन के बगीचे से बाहर निकाला और उसे कहा कि तू मेहनत करेगा और तू तेरी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। मतलब वो लोग प्रभु के आशीष से बाहर निकल गए। हालेलुया। देखो, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप बढ़कर आशीष में चले जाओगे। जब उन्होंने पाप किया तो वो आशीष से बाहर चले गए, लेकिन यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के बाद वो फिर से इंसान आशीष के अंदर आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसे मेहनत, देखो हमें मेहनत करना है। वहां पर भी परमेश्वर ने क्या किया? उनसे मेहनत करवाया।
उन्होंने बोला कि तुम जाल डालो, मछली मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने जाल डाला, लेकिन उनके आने से पहले उनका भोजन प्रभु ने दे दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? पुनरुत्थान में यह सामर्थ है कि आज जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु की आशीष हमारे जीवन के अंदर पूरी हो जाती है। हालेलुया। तो वहां पर ये लोग जब किनारे पे आए तो यीशु मसीह ने पहले से ही मछली पका कर रखी थी, रोटी पका कर रखी थी। आपकी जरूरत प्रभु पहले से जानता है और वो जरूर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। एक दूसरे से कहो, प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करेगा। आगे पढ़ते क्या लिखता है? शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। पहले बोलो, जाल फटा। क्योंकि जिसके ऊपर लहू नहीं है उसकी आशीषें निकल जाएगी, लेकिन जो लहू के अंदर आ जाता है, परमेश्वर कहता है उसकी आशीषें उसके जीवन के अंदर बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर जाने से पहले आशीषें थी लेकिन निकल जाती थी, लेकिन क्रूस का समय खत्म होने के बाद, प्रभु के पुनरुत्थान के बाद, परमेश्वर कहता है कि जाल नहीं फटा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका जाल नहीं फाड़ेगा। मैंने आपका जाल नहीं फटेगा। एक दूसरे से बोला, आपका जाल नहीं फटेगा, आपका जाल नहीं फटेगा। हालेलुया। कितनी मछलियां मिली उन्हें? जोर से बोलो, कितनी मछलियां मिली? 153। कितनी? 153 क्यों? रुको 153 क्यों? कोई बताएगा मुझे? 153। मैं ये विचार करने लगा था, प्रभु कहीं पर भी मछलियां इतनी मिली उतनी मिली लिखी नहीं है, लेकिन यहां पर खास करके एक बात लिखा गया है कि वहां उन्हें 153 मछलियां मिली। हालेलुया, हालेलुया। हिब्रानी भाषा में हर एक अंक का या हर एक शब्द को एक अंक दिया गया है। क्या है? हर एक शब्द को एक अंक दिया गया है। हमारे इंग्लिश में, मराठी में ऐसा नहीं होता है, या कोई भी भाषा में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हिब्रानी भाषा में जब आप हिब्रानी भाषा सीखते हैं तो आप शब्द के साथ उसके अंक भी आप सीख जाते हैं। मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो आप कह सकते हैं ए शब्द को, ए फॉर एप्पल, उसे एक शब्द यानी कि एक अंक दिया गया 1। बी शब्द को दूसरा अंक दिया गया है, सी शब्द को तीसरा अंक दिया। ऐसा इंग्लिश में नहीं है, लेकिन हिब्रानी भाषा में इसी तरीके से लिखा गया है। और जब मैंने इसको समझने की कोशिश की कि हिब्रानी भाषा और अंक को समझने की कोशिश की, अब लगाओ, तो उसका मतलब होता है जब 153 को हम जोड़ाकार करते हैं, पूरा मिलाते हैं, तो उसका होता है एनी एलोहिम, यानी कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने मछलियां दी तो सिर्फ मछलियां नहीं दी, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तेरी सारी जरूरत को पूरा कर सकता है। हालेलुया। आज तक तू इधर उधर भागता था, लेकिन अब मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तेरी सारे जरूरत को, सारे चीजों को पूरा कर सकता है। हालेलुया। देखो, बाइबल में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लिखी गई, कोई भी बात इस तरीके से नहीं निकल गया, लेकिन हर एक चीज का एक अर्थ है। अगर उधर 153 लिखा गया है तो प्रभु ये दर्शाना चाहता था, कि वो कहना चाहता था कि मैंने तेरी जरूरत को पूरा किया है और मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो प्रभु चेलों को यह बताना चाहता था कि मैं वो परमेश्वर हूं जो तेरी हर जरूरतों को पूरा कर सकता है। हालेलुया,
आज पुनरुत्थान में परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि वो मुर्दा खुदा नहीं, लेकिन वो जिंदा खुदा है। मैन, आप इधर उधर भागते होंगे, आप पूछते होंगे कि मेरी जरूरत को कौन पूरा करेगा। आज प्रभु आपसे ये कहना चाहता है, प्रभु आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि परमेश्वर ही आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। हमने भले इसके ऊपर भरोसा रखा, उसके ऊपर भरोसा रखा, वहां गए, यहां गए, लेकिन प्रभु कहता है किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरी हर जरूरत मेरे सामर्थ्य में पूरा करने वाला हूं। हालेलुया। हमारी सामर्थ्य में नहीं, उसकी सामर्थ्य में। हालेलुया। बोलो, उसकी सामर्थ्य में प्रभु हर चीजें पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ले आने वाला है। हालेलुया। प्रभु बढ़कर चीजों को करने वाला है हम सबके जिंदगी के अंदर। आमेन। हालेलुया। प्रभु आपको सच में प्रभु बढ़कर आशीष है। क्यों ना इस समय हम खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में और सच में बेहतर बातें होने दो। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।